नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। देखिए, नगर परिषद का चुनाव अब नज़दीक आ रहा है और जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। आप जगह जगह चौक चौराहों पर आप देख सकते हैं, नेताजी का पोस्टर भी आपको टंगा हुआ दिखेगा। और ऐसे में चुनाव की जो सरगर्मी है दिन ब दिन तेज़ होते जा रही है। ऐसे में हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नगर परिषद का चुनाव लड़ेंगे वार्ड का, और इनसे जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशल किशोर। मैं वार्ड नंबर 30 का नागरिक हूं और यहां से पूर्व में भी मैं चुनाव लड़ा था, जिसमें महज 42 वोट से मैं पराजित हुआ था। चुनाव लड़ने का मेरा खास उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र का किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। आप चाहे किसी गली में देखिए या सड़क पे देखिए, या हमारे यहाँ जो भी बना हुआ है क्रिमिला पार्क, उसको देखिए। सरकार के द्वारा ऊपर से राशि तो भेज दिया जाता है, लेकिन इसको नगर परिषद में बैठे हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, और ख़ास करके हम और प्रतिनिधि के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जीते हुए हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया गया है। ये वार्ड नंबर 30 से आप चुनाव इस बार लड़ेंगे, तो अभी वर्तमान में कौन है यहाँ से? हमारे यहाँ से लगातार 3 बार से प्रकाश महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा संयोगवश कि आप लोगों के पास भी पर्याप्त समय नहीं है। अगर समय रहता तो हम आपको घुमा घुमा के प्रत्येक डोर टू डोर दिखाते, जहां आपको दिख जाता कि घुटना से ऊपर, जहां पक्की सड़क है वहां पे भी घुटना से ऊपर कचरा है। आप कह रहे थे कि 3 बार से, तो 15 साल का लंबा समय होता है ना, तब पर भी मतलब कायाकल्प नहीं हो सका आपके वार्ड का? किसी प्रकार का कोई कायाकल्प नहीं है। यहाँ पर जो नगर परिषद का परिसीमन है और उस परिसीमन के हिसाब से जो मतदाता हैं उनको महसोना पंचायत में रखा जाता है। नगर परिषद और जिला के अनुमंडला पदाधिकारी के नीचे जो ऑफिस है, जो कर्मी हैं, उन सभी लोगों के मिली भगत से उसको सुजगढ़ा विधानसभा में रख के मतदान से वंचित किया जाता है। और नतीजा क्या होता है कि बाहर से कुछ मतदाता को वो फर्जी मतदाता को बना के रखे हुए हैं, जिसका मैंने बहुत बार आवेदन के तौर पर भी दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मतदाता नहीं रहता है, निजी मतदाता उनका होता है, जो वोट के दिन आते हैं, क्षणिक प्रलोभनवश वोट दे के चले जाते हैं। और ये क्षेत्र जो है 30 नंबर वार्ड जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, सब जगह कचरा है। 15 साल पहले जिस तरह का था वो आज भी वही है, कोई भी मतलब उस कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 15 साल में कोई विकास नहीं है। जिसका उदाहरण देखना है तो आप देख सकते हैं, पूनम कुमारी जी यहाँ एग्जीक्यूटिव थी नगर परिषद में, उनके रीजन में क्रिमिला पार्क बना। फिर एक कोई संतोष कुमार जी थे, वो भी बदल गए। अभी जो प्रेजेंट में हैं उनको तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन क्रिमिला पार्क जो है आप उसको जाके देखिए। जब कभी भी वहाँ से राशि निकालना होता है तो कुछ मिस्त्री वगैरह को लाके रंग रोगन कर दिया जाता है, कहीं ईंटा जोड़ दिया जाता है, कहीं कुछ बालू लगा दिया जाता है, और पैसा निकाल के उसी तरह सरकार का करोड़ों का राशि वहाँ है, लाभ पब्लिक को कुछ नहीं है। पार्क बनता है, बुजुर्ग, बूढ़ा, बच्चा, औरत, सब लोग जो आज मुख्य सड़क पर घूमते हैं वो वहाँ नहीं घूम के पार्क में घूमते। कौन इसके लिए दोषी कौन है? मैं तो इसके लिए पूर्ण दोषी यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि को मानता हूँ, क्योंकि प्रतिनिधि जो होते हैं वो नागरिक का आँख होते हैं। उनका काम है सरकार को दिखाना। यदि आप सरकार को वहाँ नगर परिषद में या हमारे जिला पदाधिकारी हैं, उनको यदि आप इस चीज़ को दिखाते तो उसका लाभ मिलता, लेकिन ऐसा करना कुछ नहीं है। अच्छा, अब इस बार फिर आप चुनावी मैदान? जी बिल्कुल। तो क्या कुछ विजन लेकर इस बार आए हैं? मेरा पहला रीजन यही है कि मैं हमारे यहाँ जो भी मुख्य सड़क से जुड़े हुए एरिया है उसमें जल जमाव होता है। सबसे पहला प्राथमिकता मेरा यही होगा।
जल जमाव है, और जल जमाव यहाँ से निकलेगा तो यहाँ के जो भी नागरिक हैं वो रोग मुक्त होंगे। आज कोरोना काल जैसा समय आया, आप देखते होंगे कि आपके घर के बगल में यदि नाला है, पानी जमा हुआ है तो मलेरिया हो जाता है, फलेरिया हो जाता है, वगैरह वगैरह बीमारी होता है। हम तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं कि बहुत बीमारी का जिक्र कर सकते हैं। तो यदि जल जमाव निकस जाता है, यहाँ से निकल जाता है, तो सब लोग को सुविधा जल जमाव की समस्या ये प्राथमिकता रहे, प्राथमिकता रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक गली में लाइट होगा। लाइट के साथ साथ जैसे आज मुख्य सड़क पर सरकार के द्वारा कैमरा लगाया गया है, CCTV कैमरा, जिससे आप देखते होंगे कि यहाँ के प्रशासन को सुविधा मिल रहा है। अपराधी यदि अपराध कर रहे हैं तो उसको पकड़ने में, क्राइम कंट्रोल करने में कंट्रोल हो रहा है। ठीक उसी तरह हम जब यहाँ से जीत के आते हैं तो हम सरकार से मांग करेंगे, या फिर मोहल्ले के लोगों से भी सहयोग के तौर पर लेके कुछ अपना भी करके कैमरा लगवाएंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए आप अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 30 में आप पूरे जगह जगह पर कैमरा लग जी, जहाँ भी जगह मिलेगा सब जगह CCTV कैमरा रहेगा और उसके नज़र में रहेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे क्षेत्र की बच्ची जो आज कोचिंग जा रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, घूमने जा रही हैं, तो कुछ असामाजिक लड़का जो है कोई बाइक से इधर से उधर, उधर से इधर करता है, लहरिया कट, वो सब बंद हो जाएगा। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। युवाओं के लिए कुछ खास विजन आप? जी बिल्कुल, युवाओं के लिए सरकार आज देखते होंगे कि सरकार अनेकों प्रकार का शिक्षा के क्षेत्र में तो लोन मुहैया करवा रही है कि आप एजुकेशन लोन। तो हम लोग सरकार के पास अपन मतलब जिला पदाधिकारी महोदय के पास या नगर परिषद में जो पदाधिकारी हैं उनके पास, चूँकि ये तो पैनल है, इसी रास्ते से जाना है। और हम जब यहाँ चुनाव जीतेंगे तो मेरा ये कर्तव्य बनेगा कि उस बच्चे के मुद्दे को वहाँ तक पहुँचाना, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। कुल मिलाकर जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे, आप चुनावी मैदान में अगर बाजी मारकर निकलते हैं? यही जी, हम डोर टू डोर हर व्यक्ति से मिलेंगे, हर व्यक्ति के दुख और सुख का सहभागी बनेंगे। आज भी पता कीजिए, हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाते हैं, जमुई मोड़ पे मैं बैठता हूँ, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा प्राथमिकता रहता है कि मैं उन सभी व्यक्ति को, चाहे वो पूरे ज़िला में या कहीं के भी हैं, ये मोड़ है, यहाँ तो हर तरह से लोग आते हैं। चुनाव हारने के बाद भी आप क्षेत्र की जनता के बीच बने? से पहले भी हूँ और चुनाव के बाद भी रहूँगा। जो भी कोई एक्सीडेंट कर जाते हैं, किन्हीं को कोई परेशानी होती है, तो मेरे बगल में सदर अस्पताल है जहाँ डॉक्टर हर हमेशा कार्यरत हैं, रहते हैं, तो हम लोग उसको उठा के वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। इस बार फिर से चुनावी मैदान? जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 30 से मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा नाम कौशल किशोर है। चलिए, शुभकामनाएं आपको, आप जी मैदान में आइए। जी, और आपके चैनल। तो ये कौशल कुमार थे, और जो इस बार नगर परिषद वार्ड संख्या 30 से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। देखते रहिए लखीसराय लाइव।